बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो पिछले दिनों हमारे एक पाकिस्तान के एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने जो राही साहब के मुतल्लिक बहुत ही बुरी सोच जो उनकी ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि उनके जहन की अक्कासी करती है, उन्होंने जो जुमले राही साहब के मुतल्लिक कहे हैं, तो मैंने आज वीडियो में ये पैगाम देना है उन्हें भी और जो और भी लोग राही साहब से अब तक भी बूझ रखते हैं। 26 साल गुजर गए हैं उनकी डेथ हुए, तो ये मैं उनके लिए पैगाम दूंगा आज। मगर उससे पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने क्या कहा है राही साहब कि जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बात कही है कि राही साहब जो हैं वो तो एक फ़ाइटर थे, फाइटर से वो हीरो बन गए। हीरो कैसे बने पता नहीं किसने बना दिया उन्हें, यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि वो ऐसे ही इंडस्ट्री में इन हो गए, ना उन्हें किसी काम का पता था ना उन्हें कोई ज़बान का पता था, तो वो इंडस्ट्री में इन हो गए और वो हीरो बन गए। और उन्होंने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के जो हाल है जो उस वक़्त था, उन्होंने ये हाल किया है। यानी कि उनका मकसद कहने का ये था कि उन्हें काम नहीं आता। तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब से सिर्फ़ और सिर्फ 2 बातें कहूँगा कि आफ्ताब साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि मैं पहले आपको राही साहब की शख्सियत के मुतल्लिक बताऊँ या उनके काम के मुतल्लिक। तो मेरे ख़्याल में कि पहले उनकी शख्सियत को किया जाए डिस्कस कि वो एज ए शख्सियत क्या थे। तो आफ्ताब इकबाल साहब, बात यह है कि राही साहब जो थे वो 1 थे, उनकी शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं था। वो नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे जब तक ये दुनिया है, उनका कोई सानी नहीं है। तो बात यह है कि उन लोगों ने राही साहब से फ़ायदे उठाए जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। और राही साहब के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक सिफ्त डाली थी कि उन्होंने अपनी चौखट से, अपने घर की दहलीज से किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। जो कुछ उनसे होता था उन्होंने उसे नवाजा। उन्होंने कई गरीब लोगों के काम किए, दोस्तों के काम किए और अल्लाह की राह में भी उन्होंने बेपनाह खर्च किया। ये तो है उनकी एक शख्सियत जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फ़ख्र है, हमारे पूरी पाकिस्तान की आवाम को भी फ़ख्र होना चाहिए और उसके बाद उनके घर वालों को भी फ़ख्र है कि राही साहब किस किरदार के मालिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब उन्हें अलहाज या आगा जी के नाम से पुकारते थे, कुछ लोग उन्हें प्यार से लाला जी भी कहते थे। तो ये उन लोगों का प्यार था जो उनके लिए था। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि अदाकार। तो आफ्ताब साहब, मैं आपको ये बताऊं, आपको तो जुमा अभी 8 दिन भी नहीं हुए पीटीवी खबरनाक करते हुए। राही साहब 1956 से गालिबन या शायद इससे भी 1-2 साल पीछे फिल्म इंडस्ट्री से अटैच हुए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने एक्स्ट्रा से फाइटर से फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सीन करते करते वो यहाँ तक पहुँचे। तो मेहनत से पहुँचे ना, उन्होंने कोई शॉर्टकट तो नहीं यूज़ किया आपकी तरह। देखें, सहाफ़त एक बहुत अच्छा शोबा है, मगर आप जैसे, मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ, सब सहाफ़ियों को नहीं कह रहा, आप जैसे जो लोग लिफाफे पे चलते हैं, जो लोग ब्लैकमेलिंग पे चलते हैं, आपकी वजह से सहाफ़त बदनाम है। तो आफ्ताब साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। हम राही साहब के फ़ैन हैं दिलो जान से, तो लिहाजा आइंदा के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि राही साहब के मुतल्लिक़ कोई भी बात करने से पहले आप 1 दफ़ा नहीं 1000 बार सोचें। हाँ, शान की जहाँ तक बात है कि शान भी बहुत अच्छा अदाकार है, हमें उससे ये नहीं कि वो अच्छा अदाकार नहीं है, अच्छा अदाकार है, अच्छा इंसान भी है, मैं उनसे मिला भी हूँ, बाई फेस मुलाकात भी है। मगर जहाँ तक काम का ताल्लुक है कि काम शान बेहतर करता है या राही साहब करते थे, तो ये शान साहब खुद भी कहते थे कि राही साहब बहुत बड़े अदाकार हैं, वो हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, सीखा है। तो शान पे जब ज़वाल आया था, आफ्ताब साहब शायद आपको पता हो या ना हो, तो शान तो मुल्क छोड़ के भी बाहर चला गया था। फिर ये दोबारा सैयद नूर साहब ने इन्हें बुलाया पाकिस्तान में, इन्हें काम करने का मौका दिया, फिर भी ये इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। फिर इसने कहा कि यार क्या वजह है कि मेरी मार्केट में एंट्री सही नहीं हो रही, लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे। तो फिर इसने भी राही साहब का अंदाज़े गुफ्तगू, राही साहब का गेटअप, राही साहब की जो अदाकारी थी उसको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद ही ज़्यादा अरसे नहीं चल सका, कमोबेश कोई 5-7 साल या 10 साल इसने इंडस्ट्री में उस गेटअप को निभाया। सही निभाया या गलत निभाया उसका फ़ैसला अवाम ने कर दिया कि अवाम ने उसे 10 साल बाद या 8 साल बाद रिजेक्ट कर दिया। तो शान साहब
आज जिस पोजीशन पे बैठे हैं, काम नहीं है इंडस्ट्री में, कुछ तो हमारे मुल्क की हालात, कुछ इंडस्ट्री के हालात की वजह से ये हो गया कि काम नया नहीं हो रहा, तो ये वजह है। जहाँ तक अदाकारी की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। दिलीप कुमार साहब, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और भी बहुत से नाम हैं जो उस वक़्त, उस दौर में जब इधर पाकिस्तान में राही साहब का डंका बजता था और इंडिया में उन स्टारों का, तो वो स्टार भी राही साहब को लाइक करते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मौला जट बनी 1979 में। तो मौला जट जब बनी तो पाकिस्तान में वो 3 साल भी एक सिनेमा पे चली है लाहौर में, कहीं 2 साल चली, कहीं 1.5 साल चली। तो धर्मेंद्र ने उस फिल्म को बनाया, बल्कि इंडस्ट्री ने भी 3 दफ़ा कोशिश की कि मौला जट को कॉपी किया जाए, मगर नहीं कर सके। तो धर्मेंद्र साहब ने भी कहा, उसने कहा हत्ता कि हमारे पास इंडिया में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत जदीद कैमरे हैं, बहुत जदीद साजो सामान है, मगर हम मौला जट को कॉपी ना कर सके। तो वहीं उनके सामने हमारे एक पाकिस्तान के राइटर जनाब नासिरुद्दीन साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नासिरुद्दीन साहब क्या वजह है कि हम मौला जट नहीं बना सके? 3 दफ़ा हमने खतीर बजट के साथ फ़िल्म को लॉन्च किया, उसकी शूटिंग की बहुत दूर दूर जाके, मगर वजह क्या हुई कि मौला जट ना बन सकी। तो नासिरुद्दीन साहब ने कहा कि धर्मेंद्र साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ना आपके इंडस्ट्री में सुल्तान राही है, ना मुस्तफ़ा कुरैशी है, ना नासिर अदीब है, ना मलका तरन्नुम नूरजहां है। अगर आपकी इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं तो आप मौला जट बना सकते हैं, वरना नहीं। तो धर्मेंद्र ने उस वक़्त कहा था नासिरुद्दीन साहब को, जी आप राही साहब को कायल करें कि वो एक मूवी आके इंडिया में शूट करें, हम उनको पाकिस्तान में जो मुआवजा लेते हैं उससे 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा मुआवजा देंगे कि वो एक फ़िल्म आके हमारे साथ करें, क्योंकि इंडिया में भी उनके बहुत बड़े मदाह थे, ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी में वो राही साहब को बहुत लाइक करते थे। नासिरुद्दीन साहब ने कहा, जी ये है तो इम्पॉसिबल, मगर मैं आपका मैसेज राही साहब को दूंगा, अगर वो मान गए तो। मगर वो पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं काम करते, हत्ता कि उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफ़र्स आई हैं 1-2 दफ़ा कि आप काम करें, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क को टाइम देते हैं, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को टाइम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे अदाकार थे, जो फाइटर थे, जो एक्स्ट्रा थे, वो उनका सोचते थे कि अगर मैं बाहर चला गया तो पीछे इनका क्या होगा, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। आपको शायद आफ्ताब इकबाल साहब पता हो या ना हो, आज मैं आपके नॉलेज में ये बात भी डाल रहा हूँ कि राही साहब ने 2 दफ़ा इंडस्ट्री से रिटायरमेंट देने का भी फ़ैसला किया था, मगर उस वक़्त के जो डायरेक्टर थे, फिल्म साज थे, राइटर थे, वो राही साहब के पास पहुँच जाते थे कि राही साहब अगर आपने इंडस्ट्री को छोड़ दिया तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो राही साहब उन्हें हमेशा मुस्कुरा के जवाब देते थे कि यार मेरे जाने से इंडस्ट्री कैसे ख़त्म होगी। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने काम करना है। उन्होंने कहा यार कब तक काम करूँगा, इतना अरसा हो गया मुझे, अब मेरी एज भी उस हिसाब से हो गई है कि अब आप मुझे हीरो ना लें, मैं ना काम करूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, काम करना है। तो ये आफ्ताब इकबाल साहब आपके कहने पे वो काम नहीं कर रहे थे, या आप जैसे जो और मुनाफिक लोग हैं उनकी वजह से वो काम नहीं कर रहे थे, लोगों की वजह से। अवाम उन्हें लाइक करती थी, ये नहीं कि पाकिस्तान की अवाम, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी राही साहब को लाइक करते थे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज 26 साल गुजर गए हैं, बहुत से स्टार इस दुनिया से चले गए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम। किसी की बरसी पे इतना क्राउड नहीं होता, इतने चाहने वाले नहीं होते जितने राही साहब के बरसी पे होते हैं। मुझे सिर्फ ये रीज़न बता दें कि ये क्या है। ये प्यार है हम जैसे लोगों का, हमारी आवाम का, कि आज 26 साल गुजरने के बावजूद हमारे दिलों से उनकी इज़्ज़त ना कम हुई है, ना प्यार कम हुआ है, और ना ही कभी होगा। क्यों? कि हम उन्हें दिलो जान से लाइक करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर इंसान के लिए मैसेज छोड़ के गए हैं।
अच्छा मैसेज, काम के हवाले से भी और अपनी शख्सियत के हवाले से भी। वो अक्सर लोगों को क्या कहते थे, आज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई उन्हें बुरा भला भी कहता था, आप जैसे मुनाफिक जैसे अब भी हैं, तो वो हंस के टाल देते थे। वो कहते कोई बात नहीं, सब्र करो। आज अगर ये मुझे बुरा भला कह रहा है तो कल यही खुद मुझसे आके माफ़ी मांगेगा। क्या था, ये उनका किरदार था। और देखें, किरदार की बात ये है कि जब वो 9 जनवरी 1996 को एक अलमनाक हादसे की वजह से उनकी मौत हुई, तो जब उन्हें सुपर्दे खाक किया गया, जब उनका आखिरी दीदार कराया गया लोगों को और उनका जनाजा हुआ बाग़े जना में, तो उस वक़्त BBC की रिपोर्ट है, ये ऑल वर्ल्ड चैनल की रिपोर्ट है, ये आप जैसे सहाफ़ियों की रिपोर्ट नहीं है, ना ही ये उनके अदादो शुमार हैं आप जैसे सहाफ़ियों के, जो चंद रुपयों के इव्ज़ बिक जाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं। ये BBC की रिपोर्ट है उस वक़्त की कि कमोबेश 2.5 से 3 लाख अफराद बाग़े जिना में मौजूद थे, जो उनकी एक झलक देखने को तरस रहे थे। यहाँ तक के लोग ट्रांसफार्मर पे, खंभों पे चढ़ गए कि अगर आपने हमें राही साहब का दीदार ना कराया तो हम अपनी जान दे देंगे। आफ्ताब इकबाल साहब, ये होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत। ये नहीं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ चैनल पे बैठ के उनके ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल की। हमने आपकी वीडियो देखी है तो तब हमने ये सोचा कि अगर आज आपका मुंह बंद ना किया गया तो कल आप मज़ीद कुछ उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो मैं भी और मुझ जैसे लाखों नहीं करोड़ों मद्दाहों की तरफ से मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आइंदा के बाद खुदारा उनके लिए गंदी ज़बान ना ही इस्तेमाल करनी है, और आपके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना, उसे निकाल दें, उनके लिए ये बूझ निकाल दें। और आप फिलफौर माजरत करें आके चैनल के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से उनके घर वालों के दिल दुखे हैं या उनके चाहने वालों की मैंने दिल आज़ारी की है, तो मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के आपको माफ़ कर देंगे, वरना अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम इस वीडियो पैगाम को इतना वायरल करेंगे, चैनलों पे भी देंगे कि आपको पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क भी आपको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी। तो आखिर में मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर हैं, उनको एक मैसेज दूंगा, और ये मेरा मैसेज आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि अगर आप राही साहब से प्यार करते हैं और हैदर सुल्तान से प्यार करते हैं, उनके घर के एक एक फ़र्द की आप दिल से इज़्ज़त करते हैं, तो आपने कमेंट्स नहीं देने। हाँ, कमेंट्स दे के आपने इसको नहीं छोड़ना आफ्ताब इकबाल को। आपने हर किसी ने वीडियो पैगाम देना है जैसे मैं दे रहा हूँ आज, ताकि इसे पता चले कि इसने किसी आम बंदे की दिल आज़ारी नहीं की, उस शख्स की दिल आज़ारी की है जो अल्लाह का भी बहुत प्यारा बंदा था और उसकी मखलूक का भी और हमारा भी, और जिसको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि जिसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गालिबन 800,000 के करीब उन्होंने फ़िल्म की है, जिसका नाम दर्ज है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाम तो उनका दर्ज हुआ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मगर ये एज़ाज़ हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि वो हमारे पाकिस्तान का शहरी भी था और पाकिस्तान का अदाकार भी था और पाकिस्तान की शान भी थी, पाकिस्तान का मान भी था। क्यों? कि वो हमारे पाकिस्तान का शहरी था। तो लिहाजा मेरे जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप राही साहब से प्यार करते हैं तो आपने इसका वीडियो पैगाम देना है हर किसी ने, ताकि ये आफ्ताब इकबाल साहब आएँ, चैनल पे माजरत करें और सोशल मीडिया पे या उसका अखबारी तरदीदी बयान लगाएं कि मुझसे गलती हुई है। तब तो इनकी जान छूटेगी, उसके अलावा जान नहीं छूटेगी। हम इसे हर प्लेटफार्म पे गंदा करेंगे कि इसने उनके मुतल्लिक़ कैसे गलत ज़बान इस्तेमाल की। शुक्रिया। मेरा तमाम दोस्तों को यही पैगाम है कि राही साहब नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। ना उनका कोई मुकाबिल था, ना है, ना और रहेगा। तो सब
दोस्तों से ये गुजारिश है कि उनके दर्जात के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके जो मुनाफिकीन हैं, जो बूज़ रखते हैं, उन्हें अल्लाह पाक हिदायत दे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।